आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि सभी सवालें देखिए। ये सभी जो रेगुलर एग्ज़ामों में पूछी जा रही, सभी एग्ज़ामों में लगातार, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब सभी एग्ज़ामों में यह सवालें देखी जा रही हैं। चाहे टीचर का हो, केवीएस का हो, सब में यह सवालें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इन सवालों को आप बहुत आसान तरीके से कर लीजिएगा। ये सभी सवालें बहुत अच्छी सवालें हैं, इन सवालों को आप अवश्य पढ़िए, क्योंकि ये हमने देखा है कि पिछले कई सालों में लगातार आ रही हैं एग्ज़ामों में, पेपर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करें। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। अर्थात ये पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात दिया गया है, 3:2:1 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल, रबड़, अर्थात एक पेन का कीमत 3 रुपया, पेंसिल का कीमत 2 रुपया और रबड़ का कीमत 2 रुपया है। ठीक है, तो और बॉक्स का खर्चा, मतलब जो बॉक्स है उसको खरीदने में टोटल कितना खर्चा लगा है हमें, 1005 रुपये। ठीक है ना, तो बॉक्स में कुल कितने पेन हैं, पेनों की संख्या बताना। जब भी ऐसी सवाल हो दोस्तों, तो आपको करना क्या है, सीधे यहाँ पर लिखिएगा पेन, पेंसिल और रबड़। ठीक है ना, तो इनका अनुपात दिया गया 3:2:1। अच्छा, ये संख्या का अनुपात है, किसका अनुपात है, संख्या का। अच्छा, अब पैसे का अनुपात क्या हो जाएगा, पैसे का अनुपात 3:2:2, अर्थात 3 रुपये में एक पेन खरीद रहे हैं, 2 रुपये में एक पेंसिल खरीद रहे हैं और 2 रुपये में एक रबड़ खरीद रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है दोस्तों, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात सबका आपस में गुणा कर देते हैं इन सभी का। तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर दिया गया कुल खर्च। देखिए, उस बॉक्स को खरीदने में टोटल कितना खर्च आ रहा है, 1005। ठीक, और हमसे पूछा किसकी संख्या गया है, पेन की संख्या पूछी गई है। दोस्तों, इसको लगाने के लिए बहुत सरल सा तरीका है। अब अनुपात आप लोग जानते होंगे, या तो यहाँ पर के लगा दीजिए, ठीक, और सबका योग दिया गया है, टोटल सभी का योग इतना है। ठीक है ना, तो अब सब जोड़ेंगे, तो जब जोड़ लेंगे 9 4 13 2 15, 15 के बराबर कितना हो जाएगा, 1005। 15 के बराबर 1005। तो अब इसको जब हम के से 15 को उधर भेजेंगे तो 1005/15 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे, 15 से काट लीजिए या 5 से, पहले 5 से काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 एकम 5। अब 3 से काट दीजिए इसको, 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 सता 21, अर्थात 67। के का मान कितना आ गया, 67। अब हमसे अगर चाहे संख्या पूछता, चाहे जिनका निकालते, और रुपया पूछता तो इनका मल्टीप्लाई करते। तो हमको संख्या पूछा गया है, पेनों की संख्या कितनी है, इसमें दिया गया है बॉक्स में कुल कितने पेन हैं, ये दिया गया है। ठीक ना, पेनों की संख्या, तो ये संख्या है सभी की, तो हमसे पेन से मतलब है, तो पेन का इसमें गुणा कर देंगे, अर्थात 67 गुणित 3, तो 3 सता 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 3 छंग 18, 2 20, अर्थात पेनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 201। दोस्तों, इस सवाल को आप हल्के में मत लीजिएगा, सभी एग्जामों में पूछी जा रही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बस इसमें क्या कर देगा, इतना सब वही रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ अंक, यहीं पर कुछ अंक चेंज कर देगा। चलिए, एक सेम इसी प्रकार की सवाल दी गई है प्रैक्टिस सेट में। सेम क्या, लगातार हमने आरपीएफ का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें लगातार ये सवालें देखी हैं। हर शिफ्ट में एक सवाल इस तरीके से पूछी गई है, बस यहाँ पर संख्या चेंज कर देगा, बकिया सब वही रहने वाला है दोस्तों। सवाल वही है, सिर्फ यहाँ पर संख्या चेंज हुई है, बकिया सवाल वही है। इसी प्रकार से हमने जितने भी आरपीएफ, रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल या हो गया एसआई, जितने भी प्रैक्टिस सेट देखें, इस प्रकार की सवाल को हमको देखने को मिली, और सीजीएल के एग्ज़ाम में भी इस प्रकार की सवाल देखने को हमें मिली है दोस्तों। तो हम
कोशिश यही है कि जो सवाल काफ़ी रिपीट की है उसी को मैं कराने की प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए सेम उसी प्रकार के एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है तो बॉक्स में खर्च, मतलब बॉक्स का कुल खर्च कितना दिया गया 975 है, तो बॉक्स में कुल कितने पेन हैं। तो अब देखिए इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर संख्या लिखना है और लिखना है हमें रुपया। तो संख्या ये हो जाएगा, पेन हो गया, पेंसिल हो गया और रबर हो गया ना। तो अब 3 2 1, अब वैसे 3 2 2, ठीक है ना सॉरी। अब इसको हमें करना क्या है, बस आपस में इनका सबका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 त्रिका 9, 4 2, यही हो जाएगा। अब सबको आपस में जोड़कर बराबर इसके कुल टोटल हिसाब है, तो सबका चूंकि हमने इतना खरीदा तो टोटल इतना पैसा हमें देना पड़ा। 9 4 13 2 15, 15 बराबर कितना, यहाँ पर के लगा सकते हैं, कांस्टेंट होता है वो, आप लगाइए, ठीक ना। तो 975 हो जाएगा, तो 15 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए इतना, चूँकि कंपटीशन है, कंपटीशन में हमें ज़्यादा आसान से सवाल करने हैं। तो 15 1 15 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। कितना आ गया, के का मान 65 आ गया। हमसे पूछा क्या गया, वही चीज़ सेम वही पूछा गया, कुल कितने पेन है। तो डायरेक्ट पेनों की संख्या कितनी है, 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 15 का 5 हासिल, इकाई अंक देखना था, इकाई अंक से इसे आप मार दीजिए आंसर। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद। इसी प्रकार की सवालें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, उससे आप डाउनलोड करके इन सवालों को हल कर लीजिएगा।